भूलने की बीमारी को हमारे यहाँ लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब बल्कि कई लोग इसे बीमारी ही नहीं मानते। ऐसे में अभी हमारे देश में इसे लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि इस बीमारी के शिकार लोगों की संख्या अपने देश में भी बढ़ती जा रही है। इसमें लोग अक्सर चीजें रखकर भूल जाते हैं, लोगों का नाम याद नहीं रख पाते, जरूरी तारीखें भूल जाते हैं। यह सब तो बहुत ही आम बात सी लगने लगी है, लेकिन अक्सर इस तरह की समस्याएं रोज रोज होना किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती हैं, जैसे कि डिमेंशिया। एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में 47.5 मिलियन लोग डिमेंशिया से ग्रस्त हैं। इसके अलावा हर साल यह संख्या 7.7 मिलियन नए केसेस के साथ बढ़ती जा रही है। अगर आप इन आंकड़ों पर गौर करें तो यह स्थिति को हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। भूलने की बीमारी के प्रारंभिक तौर पर तो कई कारण हैं, जैसे कि नींद का पूरा ना होना, तनाव रहना, शारीरिक एक्टिविटीज या फिर एक्सरसाइज ना करना, रहन सहन और एनवायरनमेंट भी इसके लिए एक कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा गलत खान पान भी इसकी वजह हो सकती है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको भूलने की बीमारी या कहें मेमोरी लॉस के कारण, लक्षण और इसे सही करने के कुछ आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीके के बारे में बताने वाले हैं, जिससे कि घर पर रहकर ही आप इस तरह की परेशानियों को ठीक कर सके। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं नेचुरल तरीकों के बारे में तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, मेमोरी लॉस या भूलने की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसमें ट्रीटमेंट भी एक कारण है। ट्रीटमेंट में दोस्तों कई ऐसी दवाएं शामिल होती हैं जो कि अवसाद रोधी होती हैं, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। इसके अलावा एंटी हिस्टामाइंस, स्ट्रेस के लिए दी जाने वाली दवाएं, मांसपेशियों को ढीला करने वाली दवाएं, ट्रैंकुलाइजर्स, नींद की गोलियां और सर्जरी के बाद दी जाने वाली दवाएं भी इसमें शामिल होती हैं। धूम्रपान और शराब भी इसके लिए एक बड़ा कारण है। बहुत ज्यादा शराब पीना या धूम्रपान करने से भी भूलने की बीमारी होने लगती है। धूम्रपान मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके हमारी स्मृति यानी मेमोरी को हानि पहुंचाता है। नींद में कमी होना भी इसके लिए कारण होता है। नींद की मात्रा और क्वालिटी दोनों ही स्मरण शक्ति के लिए जरूरी होती हैं। बहुत कम नींद या रात में अक्सर जागने से थकान हो जाती है और आपकी याददाश्त पर असर पड़ता है। दोस्तों, सही डाइट ना लेना, इसके चलते भी दोस्तों हमारी याददाश्त पर या मेमोरी पर नकारात्मक प्रभाव देखने को हमें मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि हम हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन और वसा को लें। दोस्तों, कार्यों को ठीक करने के लिए जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ विटामिन B1 और विटामिन B12 की कमी भी विशेष रूप से दोस्तों हमारी स्मृति को प्रभावित करती है। इसके अलावा सिर में चोट लगना भी इसका एक कारण हो सकता है। स्ट्रोक भी दोस्तों इसके लिए कारण होता है, जब मस्तिष्क में रक्त वाहिका में रुकावट या वाहिका में लीकेज होने के कारण रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है। तो दोस्तों तब स्ट्रोक होता है, जिसके चलते अक्सर अल्पकालिक स्मृति हानि होती है, यानी कि दोस्तों ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहलाता है। ऐसी ही दोस्तों एक और समस्या है डिमेंशिया। डिमेंशिया दोस्तों लक्षणों का एक समूह होता है जो मस्तिष्क में रोग के प्रभाव के कारण होते हैं। लक्षणों में दोस्तों आमतौर पर स्मृति, भाषण और समझने की समस्याएं शामिल हैं। इसमें दोस्तों अल्जाइमर का रोग भी एक बड़ा कारण है। डिमेंशिया का दोस्तों सबसे आम कारण है अल्जाइमर। बीमारी के दौरान नसों और ट्रांसमीटरों पर हमला होने से मस्तिष्क और कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और अंत में यह विकसित होने के कारण मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि मेमोरी लॉस या फिर स्मृति भंग होने के क्या कारण होते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक और नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं डाइट चेंजेस से। तो दोस्तों आपको जरूरत है अपनी डाइट में आप बादाम और अखरोट को शामिल करें। सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम और अखरोट याददाश्त को मजबूर करते हैं और दिमाग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसमें हमारे दिमाग और मस्तिष्क को पोषण देने वाले तत्वों की प्रचुरता होती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी डाइट में बादाम, अखरोट और सूखे मेवे शामिल करें। अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आप अंडे को शामिल कर सकते हैं। सुबह सुबह अंडा खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अंडा वैसे भी जल्दी बन जाता है और इसे सुबह के नाश्ते में भी कई लोग खाना पसंद करते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिससे चलते आपकी याददाश्त भी बेहतर होती है। अंडे में मौजूद कोलाइन दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है और आपको आदत है चीजें जल्दी जल्दी भूलने की, तो आपको अपनी डाइट में अंडा जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में सूरजमुखी के बीज। अगर आप अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं तो सूरजमुखी के बीज आपके बहुत काम आ सकते हैं। विटामिन ई से भरपूर सूरजमुखी के बीज के अलावा इसके तेल का प्रयोग भी आप खाने में कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होता है। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 को ऐड करें। कई बार आपने सुना और पढ़ा होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए मछली से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की तो इसे खाने की सलाह
ज़रूर दी जाती है, क्योंकि इसको खाने से बच्चे की दिमागी सेहत अच्छी रहती है। आपको बता दें कि साल्मन और टूना मछली में ओमेगा 3 की अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगर आप नॉन-वेज खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन भी अपना सकते हैं, जैसे कि पालक और चुकंदर का जूस। पालक की सब्जी या जूस पीने से भी आपको मेमोरी यानी याददाश्त अच्छा रखने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद ल्यूटिन होता है, जो आपकी याद रखने की क्षमता को और बेहतर करता है। इसके अलावा आपकी सेहत को भी दुरुस्त रखता है। वही दूसरा ऑप्शन है चुकंदर का। चुकंदर हमारे शरीर के कई पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। चुकंदर का जूस शरीर के अंदर खून के स्राव को बराबर करता है। यह आपके शरीर में आयरन तो बढ़ाता ही है, साथ ही इसके इस्तेमाल से याददाश्त और दिमाग सेहत पर भी असर पड़ता है। इन सभी उपायों को आप अपना सकते हैं अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए, या अपनी डाइट में आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों या फिर मेडिसिन के बारे में, जिनका प्रयोग आप करना शुरू कर सकते हैं इन सभी ऑप्शन के साथ साथ में। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है ब्राह्मी का। ब्राह्मी दोस्तों एक एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी है। ये ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा को संशोधित करने का काम करती है। साथ ही दोस्तों, तंत्रिका तंतुओं के कुशल संचरण में भी यह सुधार करती है। ब्राह्मी का सेवन करने वाले लोगों के दिमाग पर तनाव में बहुत अधिक असर नहीं हो पाता, क्योंकि ब्राह्मी मस्तिष्क की कोशिकाओं में लचीलापन बढ़ाने का काम करती है। इससे याददाश्त बढ़ती है, सीखने की क्षमता बढ़ती है और ताजगी भी बनी रहती है। ऐसे में ब्राह्मी को आपको बाजार से लाकर जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। अगली जड़ी बूटी है वाचा। वाचा में चिंता, भय और अवसाद जैसे लक्षणों को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है और इससे अवसाद के लक्षणों को और कारणों से आपको मुक्ति दिलाती है। वाचा मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में मोनोमाइन स्तरों में परिवर्तन करती है। मानसिक संतुलन बनाए रखने वाली इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को सही बनाए रखने के लिए यह कार्य में मदद करती है। ऐसे में आप वाचा को भी बाजार से खरीद कर ला सकते हैं और इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। ऐसी ही दोस्तों एक और जड़ी बूटी है जेटामांसी। जेटामांसी दोस्तों केंद्रीय मोनोमाइन और निरोधात्मक अमीनो एसिड के स्तर को बढ़ाती है, जिसमें सेरोटोनिन, 5 हाइड्रोक्सिनरोल एसिटिक एसिड, गामा अम्यूनो ब्यूटेनिक एसिड और टॉरिन के स्तर में बदलाव शामिल है। ये सभी तत्व निराशा को दिमाग पर हावी होने से रोकते हैं और डिप्रेशन से आपको बचाए रखने का काम करते हैं। ऐसी दोस्तों कुछ और जड़ी बूटी की बात करें तो उनमें शामिल है मंडुक पर्णी। मंडुक पर्णी दोस्तों मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता में सुधार करती है और न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन या सेरोटोनिन स्राव का संतुलन करती है। इसके सेवन से न्यूरॉन्स पुनर्जीवित होते हैं और मानसिक तनाव भी कम होता है। ऐसी दोस्तों एक औषधि है शंखपुष्पी, जिसका नाम आपने अक्सर ही सुना होगा। शंखपुष्पी दोस्तों तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित करती है। इससे तनाव आपके दिमाग पर हावी नहीं हो पाता। साथ ही साथ दोस्तों इसके सेवन से मन को शांत बनाए रखने में भी आपको मदद मिलती है। शंखपुष्पी तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और अनिद्रा से निपटने में बहुत ज्यादा प्रभावी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अश्वगंधा को भी दोस्तों इन सभी जड़ी बूटियों के साथ आप शामिल कर सकते हैं और उसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। वह भी आपके मस्तिष्क और पूरे शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आप अपनी मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को, खासकर अगर हम बात करें भूलने की समस्या को, बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ एक्सरसाइज भी ज़रूर ऐड करें अपनी लाइफ में। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह सुबह टहलने जाएं। उससे भी दोस्तों आपको मस्तिष्क से संबंधित परेशानियों में लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा और अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और जुड़े हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।